गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 18 जीवन की मौलिक इकाई। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये कोशिका के बारे में है। प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? आज हम देखेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनकी संरचना कैसी होती है। सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं, जीवित सजीव हैं, वो उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। अर्थात जीवों में होने वाले सारे कार्य और जीवों की संरचनाएं कौन बनाता है? कोशिका। कोशिका दो प्रकार के होती हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। एक कोशिक जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और सभी जीवन संबंधित कार्य एक कोशिका के अंदर होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया या जीवाणु और पैरामीशियम। इन जीवों के शरीर एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिक जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बनता है, इन्हें हम बहुकोशीय जीव कहते हैं। अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं इनके शरीर में। तो अनेक कोशिकाएं मिलकर जब विभिन्न कार्य करती हैं तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जब कोशिकाएं मिलकर एक कार्य करती हैं तो कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक जब मिलकर एक कार्य करते हैं, कई प्रकार के ऊतक मिलकर जब एक कार्य करते हैं तो उसे हम अंग कहते हैं। और कई सारे अंग मिलकर जब किसी एक कार्य को करते हैं तो हम उसे अंग तंत्र कहते हैं। सभी पादप और जंतुओं और कवक यानी फंजाई, इनके शरीर बहुकोशीय होते हैं, अर्थात ये बहुकोशीय जीव होते हैं। क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? ज्ञान दीदी से पूछ रहा है कि क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये सरल कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। कौन सा करैक्टर नहीं होता इनके पास? केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ये बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ये जटिल कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। केंद्रक और कोशिका अंगक, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं को हम कोशिका अंगक कहते हैं, जो सभी झिल्ली युक्त होती हैं, अर्थात उनके चारों ओर झिल्ली उपस्थित होती है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पादप में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं और जंतुओं में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, 1 से 10 मिलीमाइक्रोन तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जिनका आकार 5 से 100 म्यूमाइक्रोन तक होता है। इनका स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। क्यों बच्चों? क्योंकि केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है क्योंकि केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना केंद्रकाय उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका उपस्थित होती है। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोई भी अंगक या कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसमें अनेक अंगक उपस्थित होते हैं जो झिल्ली युक्त होते हैं, अर्थात झिल्ली से चारों ओर
से बंद होते हैं। सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इनके केंद्रक में एक क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनका उदाहरण बैक्टीरिया है और इनका उदाहरण पादप, सारे पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु जो होते हैं, और कवक, फंजाई, सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। लीवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। और कोशिका सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाली कोशिकाओं से बनती हैं, अर्थात कोशिकाओं के विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनती है। यहाँ पर देखिए आपको सूक्ष्मदर्शी का एक चित्र दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी वो यंत्र है जिससे हम कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं या देख पाते हैं। कोशिकाएं बहुत सारी इतनी छोटी होती हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा उन्हें देखते हैं। अब हम प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। कोशिका की परिभाषा दीजिए। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है और इसे हम कोशिका की मूलभूत इकाई कहते हैं। सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से बना होता है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है क्योंकि जीवों को कार्य और संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। तो ये हो गया आपका कोशिका किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटी कोशिका और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर लिखे हुए हैं। सभी बच्चों को इसी प्रकार अंतर लिखने हैं, छोटे छोटे अंतर हैं और उदाहरण भी देने हैं इसके साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो एक कोशिक जीव क्या होते हैं और बहुकोशिक जीव क्या होते हैं, इनकी आपको पहले परिभाषा लिखनी है और उसके बाद उदाहरण देते हैं। एक कोशिक जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं। इनके उदाहरण क्या देंगे आप, अमीबा, बैक्टीरिया या पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं, जैसे पादप, जंतु और कवक, जिनमें अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। ऐसे जीवों को हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।